होगा कि आप रियाजुल जन्नह का परमिट 3 तरीके से बआसानी कैसे हासिल कर सकते हैं। देखिए लाइनों में ला के तो रियाजुल जन्नह में जाते हैं। अगर आपको परमिट नहीं भी मिलता तो आपने परेशान नहीं होना, आपने करना वो सारे लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे रियाजुल जन्नह में जाने के लिए पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा तादाद में उम्रा ज़ायरीन हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबी के अंदर। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपके इल्म में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप रियाजुल जन्नह का परमिट 3 तरीके से बआसानी कैसे हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तीनों तरीके बिल्कुल बहुत ही आसान है और वो मैं जगह भी आपको दिखाऊंगा कि जहाँ से आपने रियाजुल जन्नह में जाना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप उम्रा पर आ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। फिर दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हज और उम्रा की तौफीक अता फरमाए। अगर आप उम्रा पर नहीं भी आ रहे तो अपने वीडियो को सवाब की नीयत से एक बार लाजमी शेयर करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अपनी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। जी तो गाइज़ आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीकाकार होता है वो होता है ग्रुप वाइज। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बंदे से वीज़ा लेते हैं, अगर आप एजेंट के थ्रू आते हैं ग्रुप वाइज, मिसाल के तौर पर ऐसा आपको पता है कि ग्रुप वाइज लोग आते हैं, जैसे 10 लोग हो गए, 15 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, 50 लोग हो गए, इस तरह एजेंट लोगों को भेजते हैं। ठीक है, मतलब एक साथ सबकी इकट्ठी टिकटें करवा देते हैं ताकि टिकट भी सस्ती हो जाए और ग्रुप वाइज में बंदे भी चले जाएं, इसलिए उनको थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से भी आप आ सकते हैं। आपने किसी भी एजेंट से वीज़ा लेना है, उससे आपने लाजमी बात करनी है कि भाई हमें रियाजुल जन्नह का परमिट भी लेके दे। इससे ये होगा कि इससे आपकी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना, वो आपको रियाजुल जन्नह का परमिट लेके देगा। आपको किसी भी दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, किसी भी दिन वो आप सबका जो ग्रुप वाइज होंगे बंदे, उन सबको एक साथ ही वो ग्रुप भेज देगा और आप रियाजुल जन्नह में जाके नफल अदा बआसानी कर सकेंगे। अभी मैं आप लोगों को उसी तरफ लेके जा रहा हूँ जहाँ से आपने रियाजुल जन्नह में जाना है। ठीक है ना, ताकि मैं आप लोगों को वो जगह भी दिखा दूँ, मैं आपको गेट नंबर भी दिखा दूँगा। जिस दिन आपका टाइम हो, ठीक है, उसी दिन आपने वहाँ पे आके खड़े हो जाना है। ठीक है, उससे 10-15 मिनट पहले। ठीक है ना, जो आपका टाइम होगा ना उससे 10-15 मिनट पहले आपने वहाँ पे आके खड़े हो जाना है ताकि आप बआसानी वहाँ पर जा सकें। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अपने ही परमिट पे रियाजुल जन्नह में जा सकते हैं। वो कैसे? अब बहुत से लोगों को परेशानी होती है कि यार हम अपना परमिट कैसे हासिल करें। ठीक है, उसका मैं आपको आसानी तरीका बता देता हूँ। आपने गूगल से या ऐप स्टोर से आपने नुस्क ऐप डाउनलोड कर लेनी। ठीक है, NUSUK। ठीक है, नुस्क ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ से किसी से भी, ठीक है ना, और 365 गेट के पास बैठे होते हैं लोग, ठीक है ना, हेल्प के लिए, वहाँ से आप किसी से भी कह सकते हैं कि यार हमें ये ऐप बना दें। ठीक है, वो आपको बना के वहाँ से आपको परमिट भी लेके दे देगा। ठीक है ना, आपने परमिट लेना किस दिन है? बहुत से लोगों को ये होता है कि यार परमिट नहीं मिलता हमें। ठीक है ना, परमिट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बहुत सारे बुकिंग हुई होती है जिनकी वजह से उनका डिले होता रहता है। आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। ठीक है, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। अगर आपको परमिट नहीं भी मिलता तो आपने परेशान नहीं होना। आपने करना इस तरह कि आपने जुम्मा वाले दिन, ठीक है ना, जुम्मा वाले दिन तकरीबन आपने 1 बजे से लेके 3 बजे के दरमियान आपने ट्राई करना है। इंशाल्लाह इस दौरान आपको परमिट लाजमी मिलेगा, क्योंकि जो सारे हफ्ते के परमिट्स होते हैं ना वो जुम्मा के दिन ही रिलीज़ कर दिए जाते हैं। ये देख लें गाइस, ऐसे ग्रुप वाइज लोगों को भेजा जाए। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने लाइनों में खड़ा किया हुआ है। ये मेरे ख्याल से बांग्लादेशी ग्रुप है और साथ में इंडोनेशिया भी है। तो ऐसे ये देखे लाइनों में ला के तो रियाजुल जन्नह में जाते हैं, जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था ग्रुप वाइज। ठीक है, ये देखें ऐसे लाइनों में, वो आगे भी ऐसे ही लाइनें बनाई हुई हैं उन्होंने। ये जो एजेंट के थ्रू आते हैं, मतलब एक साथ ग्रुप में लोग आते हैं ना, उनको परमिट लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। उनके लिए बआसानी और बिल्कुल सही तरीका है रियाजुल जन्नह में जाने का। ठीक है ना, आपको परमिट की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप लोगों ने अगर परमिट लेके जाना है तो ये 364 गेट नंबर है। ठीक है ना, 364 और उसके बाद 365 है, 363 है। ठीक है ना, इन गेट्स के पास आपने आ जाना है और यहाँ से आपकी एंट्री होगी। यहाँ से आप बआसानी रियाजुल जन्नह में जा सकते हैं। आज दरअसल लेडीज़ का दिन है। ठीक है, आज लेडीज़ जा रही हैं सारी।
यहाँ से परमिट की एंट्री होती है, परमिट चेक होता है, उसके बाद आगे लाइनों में लग के तो फिर इनको भेजा जाता है। ठीक है ना, ये देखिए ऐसे ग्रुप वाइज बिठाया जाता है उनको। वो सारे लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे रियाजुल जन्ना में जाने के लिए बैठे हुए, इनका परमिट आया हुआ आज का। ठीक है, और आज ये रियाजुल जन्ना में जाएंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा तादाद में उम्रा ज़ायरीन आते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक बहुत ही अहम बात बताने वाला हूँ कि देखें, अगर आप अपने बूढ़े माँ बाप को उम्रा पर भेज रहे हैं तो ये गलती हरगिज़ ना करें। ठीक है, आप बेशक 6 महीने 1 साल लेट हो जाएं, लेकिन उनके साथ आप किसी जवान यंग लड़की को या लड़के को या आप खुद उनके साथ लाजमी हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मतलब करने से या ना करने से बहुत ज़्यादा गुनाह होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप हरम में चले जाते हैं, मक्का में, वहाँ पे जाके आप उम्रा करते हैं, उसमें से अगर आपकी एक भी चीज़ रह गई तो आपके ऊपर दम पड़ जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, जो बूढ़े माँ बाप होते हैं बेचारे, उनको पता नहीं चलता। इन चीज़ों का आप लाजमी ख्याल रखें, अपने साथ लाजमी किसी ऐसे को भेजें। ठीक है, अगर आप अपने माँ बाप को भेज रहे हैं, उनके साथ आप लाजमी किसी ऐसे बंदे को भेजें जिसको इन चीज़ों के बारे में इल्म हो या उनको साथ लेके इधर उधर जा सके। जी तो गाइस, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। एक पहला तरीका था कि आप ग्रुप वाइज आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका था कि आप अपने परमिट पे आ सकते हैं। तीसरा तरीका ये भी दोस्तों बिल्कुल आसान है। इसके लिए आपको थोड़ी सी ज़हमत करनी पड़ेगी कि आपको अपना एक दोस्त ढूंढना पड़ेगा, या अपना कोई रिश्तेदार है, कोई कज़न है वगैरह, उसको ढूंढना पड़ेगा। उसके इकामे पे परमिट लेके भी आप आ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को होता है कि यार दूसरे के परमिट पे नहीं जाने देते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। परमिट किसी का भी हो आप जा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे आपके भाई का या आपके कज़न का नाम है उमर और आपका नाम है आदिल, तो इस तरह वो कोई भी इशू नहीं है। बस उनको अपने परमिट से मतलब है, आप उनको परमिट दिखा के बआसानी जा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। जी तो गाइस, तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। पहला ग्रुप वाइज, ठीक है। दूसरा तरीका आप अपने खुद के परमिट पे, ठीक है। तीसरा तरीका आप किसी के इकामा परमिट पे, ठीक है ना। ये तीनों तरीके माशाल्लाह से बहुत ही आसान और इजीली हैं। ठीक है, आपने इन चीज़ों को लाजमी याद कर लेना ताकि आपको यहाँ पर आके किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता करके हर तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी तो गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बर वक्त रिसीव होती रहे।